नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आपको सीएससी के माध्यम से किसी भी प्रकार का बैंक बीसी नहीं मिल पा रहा है, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आ चुका है। अब आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बहुत ही आसानी से बैंक बीसी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल के आ चुका है और यहाँ पर देखेंगे कि आपको किस प्रकार की बैंक बीसी लेना है। तो कैटेगरी में देखेंगे बीसी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको सीएससी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि सीएससी वीएलई भी जो है अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी ले सकते हैं। और अगर आपको एक बार बैंक बीसी मिल जाता है तो आप इसमें अगर अच्छे से अच्छा काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको सीईएलसी यानी कि जो आधार का काम है वो भी मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट का बैंक बीसी चाहिए तो इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टल निकल के आ चुका है, जहाँ पर आप फिंगर से आधार प्रिंट, आधार नंबर से पैन नंबर फाइंड, इसके अलावा तमाम प्रकार की सर्विसेज जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को प्ले करके आईडी लेकर काम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी कैसे लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोगों को सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी नहीं मिल पा रहा है, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, बहुत बार रजिस्ट्रेशन किया, आपका अप्रूवल रिजेक्ट कर देते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं या फिर अप्रूवल नहीं करते हैं, पेंडिंग रह जाता है सालों साल, तो ऐसे में अब आप जो है बैंक बीसी बन सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर आना होगा। ठीक है, इस साइट पे आने के बाद मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस साइट पे आ जाओगे, आने के बाद नीचे आओगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है रजिस्ट्रेशन पे जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। बैंक बीसी के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे बीसी एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, यानी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी कैसे बनेंगे, इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले इस पेज को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, कलर में प्रिंट आउट निकालना है, ध्यान रहे। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कलर फोटोग्राफ जो है वो चिपका देनी है। और इसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड पे जैसा आपका नाम है वैसा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे। आप अपने नाम के सामने जो भी लगाते हैं श्री, श्रीमती, वो आप यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ऑफ बीसी, यानी आपको किस प्रकार का जो है बीसी चाहिए। तो अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है, सीएससी नहीं है, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करके ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, तो फिर आप यहाँ पर सीएससी वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग जो है किराना की दुकान चलाते हैं, कई अदर बिजनेस करते हैं, तो आप इस हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पर इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे स्पेशली सीएससी वीएलई के लिए बता रहे हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, सीएससी आईडी मिला हुआ है, तो आप सीएससी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन ऑफ बीसी लोकेशन, आपका जो बीसी का लोकेशन रहेगा वो कौन सी जगह रहेगा, मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन या रूरल। मेट्रो का मतलब होता है थोड़ा सिटी, अर्बन का मतलब भी सिटी होता है, सेमी अर्बन थोड़ा सा सिटी होता है और रूरल मतलब गांव। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो एरिया वो थोड़ा कस्बा टाइप है तो आप सेमी अर्बन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका सिटी में है तो आप अर्बन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका मेन सिटी में है तो आप मेट्रो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके आधार कार्ड पे जैसा एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आप संचालन करना चाहते हैं बैंक बीसी, तो वहाँ का आपको प्रॉपर एड्रेस फिल कर देना है। ध्यान रहे जिस जगह पे आप बैंक बीसी संचालित करना चाहते हैं वहीं का एड्रेस भी आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अल्टरनेटिव कोई अगर नंबर है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आता है एड्रेस फॉर पर्पस बीसी लोकेशन, तो फिर से आपको वहाँ पे अपनी जहाँ पे आप बैंक बीसी चलाना चाहते हैं जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन का पूरा एड्रेस प्रॉपर फिल करेंगे। और इसके बाद फिर आपका जो पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे दे देनी है। और यहाँ पे फिर आता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपको फिल करना है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप गूगल से ही फाइंड कर लेंगे अपने एरिया का और फिर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपके पास ध्यान रहे कि किसी भी बैंक का बीसी लेने के लिए
IIBF का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके पास जो IIBF सर्टिफिकेट होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो IIBF सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालेंगे और अपना IIBF सर्टिफिकेट पासिंग डेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपके फादर का नाम जो है आप अपने फादर के सामने क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आप SRI श्री लिखेंगे, फिर अपने फादर का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम जो भी है डालेंगे, फिर अपनी माता का नाम वैसे डालेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आप अपनी DD में अपना दिन डालेंगे, MM में मंथ डालेंगे, YO में अपना ईयर डालेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी सन 2000, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, आप इतना तो जानते ही हैं। इसके बाद जो भी आपका जेंडर है, अगर महिला आवेदन कर रही है तो यहाँ पर फीमेल पे करेंगे, और अगर मेल आवेदन कर रहा है, पुरुष आवेदन कर रहा है तो मेल पे करेगा। इसके बाद नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडिया लिख देंगे, और ID प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट देंगे, तो ID प्रूफ में आप यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड पेज आ जाता है। सेकंड पेज में एड्रेस प्रूफ में आप क्या देंगे, तो एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं या वोटर ID कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रहे जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट का वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और इसके बाद उस डॉक्यूमेंट का अगर एक्सपायरी डेट है तो डाल देंगे, अगर एक्सपायरी डेट नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक BC लेना चाहते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रहे कि आपका बैंक अकाउंट जो है पहले से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में खुला होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं है तो आज ही जाके सबसे पहले अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा। बैंक अकाउंट ओपन हो जाने के बाद अपने ब्रांच का नाम यहाँ देंगे, IFSC कोड पहले से यहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का नाम दे देना है, और यहाँ पे अकाउंट नेम आपके बैंक में जैसा आपका नाम है वैसा नेम डालेंगे। आपका अकाउंट किस प्रकार का है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपका अकाउंट अभी तक खुला नहीं है तो जब आप खुलवाने जाएंगे तो कोशिश करें करंट अकाउंट ओपन करवाने की। ठीक है, लेकिन अगर आपका पहले से बैंक अकाउंट ओपन है तो ऐसे में फिर आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका पहले से सेविंग अकाउंट ओपन है तो आप सेविंग अकाउंट पे टिक कर दीजिए। लेकिन अभी तक आपका कोई भी अकाउंट ओपन नहीं था और अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें करंट अकाउंट ओपन करवाने का, करंट अकाउंट ओपन करवा के आए तब यहाँ पे करंट अकाउंट पे टिक करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप अपना IPPB अकाउंट नंबर, यानी कि जो आपका अकाउंट नंबर है बैंक अकाउंट नंबर, वो आप यहाँ डाल देंगे इस वाले कॉलम में। और इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट डिक्लेरेशन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको आज की डेट, यानी जिस दिन फॉर्म फिल करें उस दिन की डेट और उस प्लेस का नाम, यानी उस जहाँ पे आप फॉर्म फिल करें उस जगह का नाम डाल देंगे। और इसके बाद आप जो है यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बोल रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अगर आपने आधार कार्ड लगाया है तो वो, और एड्रेस प्रूफ में भी अगर आपने आधार कार्ड लगाया तो उन दोनों की फ़ोटोकॉपी लेना है और उस पर अपना दस्तखत यानी कि सिग्नेचर कर देना है, सेल्फ वेरीफाइड कर देना है। और उसके बाद इस पर भी आपका जो है रहेगा, और फिर इन दोनों पेज के साथ में आपको दोनों आधार कार्ड जो है वो अटैच करना है और स्टेपलर कर लेना है। यहाँ पे जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सिग्नेचर विथ स्टाम्प है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब ये फॉर्म लेकर आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपको उनको बता देना है भाई हमें जो है बैंक की BC चाहिए, हमने इसका आवेदन फॉर्म भर दिया है। तो आवेदन फॉर्म भर के जब उनको आप दे देते हैं तो वहाँ पर ये लोग जो है आपको जो है ये मोहर, जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है यहाँ पर वो लोग अपना सिग्नेचर और मोहर मार के आपको यहाँ से जहाँ से लिखा है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये वाला हिस्सा काट के आपको दे देंगे या मोहर लगा के अपने पास रख लेंगे। और इसके बाद जो आपका बैंक की BC है वो लगभग मान के चलिए कि 15 दिनों के अंदर ही एक्टिवेट कर देंगे। अगर आपकी जान पहचान वाला कोई व्यक्ति अंदर में है तो आपका 102 दिन में ही काम हो जाता है, लेकिन अगर आपका जान पहचान वाला नहीं है तो ऐसे में 10-15 दिन का समय लग सकता है। और इसके अलावा आपको एक काम और करना है, आपको वापस से अपने इसी वाले पेज पे आ जाना है दोस्तों। आपको एसोसिएट विथ अस पे क्लिक कर देना है। एसोसिएट विथ अस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अपना जो टाइटल है वो सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रॉपर फिल करेंगे, एरिया पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे अन्य स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में आप बैंक BC के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या आप लिख सकते हैं, इस पर टिक करेंगे, कैप्चा यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन आवेदन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर ये ऑनलाइन करने के बाद बस सीधा आपको फॉर्म ये फिल करके डायरेक्टली आपको जाके जमा करना, डायरेक्टली वहाँ पर बात करनी है।
तो इंस्टेंट आपका जो है काम हो जाता है। और उसके बाद जब आपको एक बार बैंक बीसी का आईडी मिल जाता है पोस्ट ऑफिस का, तो इससे आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग हो गया, डेबिट कार्ड इशू करना हो गया, या इंश्योरेंस हो गया, ये सभी काम आप जो है अपने सेंटर से फिर कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं।